हेलो दोस्तों, हेलो यारों, हेलो उनकी सहेलियों। तो अपन लोग देखो पहला वाला तो कवर इजीली कर चुके हैं। अपन पहले वाले प्रॉपर्टी तक तो जान चुके हैं गामा फंक्शन का क्या था, राइट। दैट इज़ गामा वन इज इक्वल्स टू वन, अपन वो समझ चुके हैं, उसको प्रूव भी कर चुके हैं, राइट। एग्जाम में आया तो अपन फोड़ देंगे। एक्चुअली ज़्यादातर एग्जाम्स में आता तो है नहीं, पर फिर भी अगर आ गया तो फोड़ देंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चंस में घुसते हैं, राइट। दूसरे वाले प्रॉपर्टीज़ में घुसते हैं। तो अपने क्या मिल रहा है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है? याद करो याद करो याद करो, क्या है? गामा एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन गामा एन। देखो यार, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज ए बेसिक टॉपिक है, और ये आपका बेस है इस गामा फंक्शन चैप्टर का। ये आपका बेस है, राइट। इसको अगर अपन समझ गए इजीली तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसको समझना इतना टफ भी नहीं है, ईजी है, बिल्कुल लुल्लू सा है, आराम से समझ सकते हैं और आंसर फोड़ भी सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है क्या भाई, इसमें ऐसा क्या तोप है जो अपने को नहीं पता, राइट है। चलो देखते हैं। अभी अपन सिंपल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जाएंगे। बाय डेफिनेशन अपने को क्या पता है? बाय डेफिनेशन अपने को क्या पता है कि गामा एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, राइट। ये अपने को बाय डेफिनेशन ये चीज़ अपने को पता है, राइट। इसमें कोई लोड नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को चाहिए क्या? n प्लस वन। अपने पास है क्या n? सिंपल से n को n प्लस वन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ज़्यादा लोड लेना है क्या? अरे यार नहीं लेना है, राइट। अब यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, राइट। चलो चेंज करते हैं, बहुत घिसा पीटी हो गया, चेंज करते हैं। अब गामा n की जगह पे अपन गामा n प्लस वन लिख देंगे। इसको ज़ीरो टू इन्फिनिट कर देंगे, ए टू द पावर माइनस एक्स फोड़ देंगे, एक्स टू द पावर n प्लस वन और माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ठीक है लॉन्डो, ठीक है उनकी सहेली हो, ठीक है। समझ रहे हो ये सब चीज़ें? हो गया क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ज़ीरो टू द पावर इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो वहाँ पे कट जाएगा आराम से, ये बच जाएगा, ये कट जाएगा ना यार। हाँ चलो, एक्स टू पावर एन और डी एक्स। सिंपल है, कोई लोड है नहीं। आपने को चुपचाप इसका इंटीग्रेशन कर देना है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट एंड ऑल, और बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें कर देनी है, और अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को क्या मिल जाएगा? सिंपल है, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन ज़ीरो टू इन्फिनिट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अरे इतने में ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, और भी नई चीज़ है। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए टू द पावर माइनस एक्स और माइनस वन डी एक्स। ठीक है, कोई लोड है, कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं है। ये सिंपल समझ में आ रहा है। इसको हम इंटीग्रेशन किए, इसको फिर ये वाला टर्म को पकड़े, फिर इसको इंटीग्रेशन किए, फिर ये चीज़ हो गया। समझ क्यों आ गया? कोई लोड है? नहीं, नहीं सर कोई लोड नहीं है, आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते। अब अपने को आगे बढ़ के इसमें क्या मिला? अपने को आगे बढ़ के इसमें तोप चीज़ मिल गया। सिंपल सा है, अपने को लिमिट पुट कर देना है, राइट। लिमिट पुट करने के बाद इस जगह पे लिमिट पुट करना है, और इस जगह से लिमिट पुट करने हैं, इस पे, राइट। ये सब चीज़ों में लिमिट पुट करने के बाद अपने को क्या मिल गया? ज़ीरो माइनस ज़ीरो, राइट। अभी कहाँ कर दिया यार? ठीक है, माइनस एन टू द पावर ज़ीरो टू द पावर इन्फिनिट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस एन को बाहर निकाल लेंगे अपन आराम से, राइट। आराम से बाहर निकाल लेंगे, और ये जैसे का तैसा लिख देंगे, और ये जैसा ऐसे इसको जैसा लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे, राइट। इससे अपने को ऐसा ये मिलता है ना, तो ये अपने को ऐसा भी मिल सकता है, राइट। ये देखो ये वाला चीज़ अपने को यहाँ से मिला था, समझ में आ रहा है। फिर अपन ये सब चीज़ें बकवास लिखे थे यहाँ पे, अब ये बकवास को इस बकवास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब माइनस एन। अब ज़रा ध्यान दो, ये वाला अपन कहीं पढ़े हैं? अरे कहाँ पढ़े हैं बता दो, अब इतना भी ना तड़पाओ। अपन यहाँ नहीं पढ़े हैं, ये वाला चीज़ नहीं पढ़े हैं। डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, अब बाय डेफिनेशन हम गामा फंक्शन में नहीं पढ़े हैं, ईजी सा।
प्रॉपर्टी कि भाई ये होता है गामा एन इक्वल टू यही होता है, मतलब बेसिक है इसका, गामा का बेसिक है ये अपने को पता है राइट, ये वाला चीज़ अपने को पता है, सिंपल सा बस इसको पुट कर देना यहाँ पे। देखो ये सेम चीज़ है, अब सेम चीज़ को क्या गामा एन लिख सकते हैं, बिकॉज गामा एन इज इक्वल टू द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx वाह, ठीक है समझ में आ गया, ये अपने को मिल गया, खुश हो, आग लगाएं, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब आप सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं इस पर। सिंपल सा एग्जांपल में क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर गामा 5 दिया है, वो आपको डाउट हो रहा हो कि भाई ये थोड़ा 6 दे, इतना कंफ्यूज नहीं है, आराम से 6 दे देते हैं, 6 दो 7 दो कुछ भी दो, इजी है। अब गामा ऑफ 6 को अपन क्या लिख सकते हैं इस चीज़ के हिसाब से, ये 6 सपोज मान लो कि आपका n है राइट, अब n को यहाँ पर अपन कैसे 6 को मैं ऐसे 5+1 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं राइट, लिख दिया। अब सर क्या करना है, अरे कुछ नहीं, इस चीज़ को बाहर निकाल लेना है, 5 को बाहर निकाल लेना है, अब अपने पास 5 बच गया है, ठीक है। अब इसी 5 को क्या मैं 4+1 लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, चलो। अरे ये कंफ्यूज हो गया क्या, ये 5 गामा 5 ऐसा ऐसा हो गया, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया ये चीज़ को, समझ रहे हो, इसी है। चलो अब अपने को क्या मिल गया 5 गामा 5, ठीक है ये चीज़ है। अब इसी 5 गामा 5 को 5 गामा 4+1 लिख सकते हैं, अंदर वाले को बस 4+1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, असुविधा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसी चीज़ को बाहर निकाल लेना है, 5 इंटू 4, अंदर में 4 है, सिंपल। अब 5 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं, इसको बाहर निकाल लेना है फिर से, 5 इंटू 4 इंटू 3 सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो भैया धन्यवाद भैया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंपल से क्या लिख लेना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2+1, सिंपल है। 2+1 कहाँ से मिल गया, इसी 3 को अपन कन्वर्ट कर दिए, इसके अंदर में लिख दिया 2+1, ठीक है। अब सिंपल 5 इंटू 4 इंटू 3 अरे मैं इंटू बोल रहा हूँ, ये इंटू है, डॉट इंटू है, समझ रहे हो, ये तबाही मचा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। इसे 2 को बाहर लिख लेना है, 2 इंटू 2 राइट, और इसी 2 को फिर बाहर निकाल लेना है अपने को, बाहर निकाल लेना है इन द सेंस व्हाट कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 1+1, ठीक है लिख सकते हैं। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 गामा ऑफ n। अब अपने को बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को पता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा 1 क्या होता है, ज़रा सोचो। गामा 1 अब मैंने आपको क्या बताया था, गामा 1 होता है 1 इंटू 1, सिंपल। पहला प्रॉपर्टी देखना, आप आराम से देखना, पहला प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, चलिए दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे कि गामा 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 ये देखो मेरा बंदा समझ 1 होता है, कंजर समझ रहे हो, चलो 1 होता है, 1 होता है, समझ गए। अब सिंपल से क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना 120। अब हो गया, इसका आंसर क्या हो जाता है 120। क्या मैं 120 को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, सोचना ज़रा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 8, तो यही तो चीज़ मैं बता रहा था आपको तब से कि 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब क्या अपने को बाय डेफिनेशन क्या समझ में है कि सर आपने जो ये लिखा है इसको इस तरीके से अपने को ये तो समझ में आ गया, पर क्या ये इक्वल्स टू ये भी हो सकता है, जो कि अपने को लास्ट में ऐसा मिला, हो सकता है ना, ये सिंपल है ना,
इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है यार, ओ नहीं है। समझ में आ गया? ज़्यादा लोड वाली बात है नहीं है। फैक्टोरियल अपने करते करते आ रहे हैं, बचपन से बूढ़े हो चुके हैं अभी, यही चीज़ तो करना है अपने को। ठीक है, इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, आंसर निकाल लेना है, आग लगा देना है बिल्कुल। चलो, ये टॉपिक ओवर हो गया, अब दूसरे वाले में चलते हैं। ये वाला चीज़ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से लिख लिया। चलो, अब तीसरा प्रॉपर्टी में घुसते हैं। पहले तीसरा प्रॉपर्टी अपने पास क्या था भैया, देख लो। तीसरा प्रॉपर्टी अपने पास था ये, गामा ऑफ एन इक्वल टू ये तामझाम था। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, प्रूफ करना है, आग लगाना है। करना कैसे? कोई भी चीज़, कोई भी प्रूफ करने से पहले उसका बेसिक को पहले लिखो कि बाय डेफिनेशन ऑफ गामा एन वी नो दैट 0 to infinity e to the minus x to the minus 1 a to x, ये अपने को पता है, सिंपल है, कोई लोड वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो अपने को इसको कन्वर्ट किस में करना है ज़रा देखो। e to the power माइनस एक्स टू द पावर जेड एक्स, यहीं से अपने को हिंट मिलता है किसी z को n को z में कन्वर्ट करना, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर पुट x इक्वल टू जेड वाई कर दूँ और इसका इंटीग्रेशन ले लूँ तो z dy होता है। तो नो चेंज इन लिमिट्स, कोई लिमिट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट। अब गामा n लेते हैं, प्रॉपर्टी वाई लिखा, प्रॉपर्टी में बस मैंने सब्सटीट्यूशंस कर दी मेरी। e टू द पावर माइनस एक्स था, मैंने इसको x की जगह में जेड वाई पुट करना था, इसलिए क्या x की जगह में मेरे को जेड वाई पुट करना था, इसलिए मैंने क्या ले लिया, ये चीज़ ले लिया। समझ में आ रहा है? अब बस x की जगह में वही सेम चीज़ जेड वाई मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, माइनस जेड। अब यहाँ पे dx था और dx को अपने कन्वर्ट करके जेड dy में किया था, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन करके अपन ने ये लिखा था, तो यही चीज़ बस लिख दिया। ये हो गया माइनस जेड dy। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को इसके साथ भी, इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, दोनों चीज़ कर दिया और जेड dy वापस लिख दिया। अब जेड एन को बाहर निकाल दिया भैया मैंने, ठीक है, बाहर निकाल दिया मैंने। इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस, जो जैसा का तैसा वो लिख दिया, जैसे का तैसा लिख दिया, और इस चीज़ को बाहर निकाल दिया अब मैंने जेड dy, ठीक है। अब ये क्या है, अब जेड एन है एज इट इज़, या एज इट इज़, या एज इट इज़। अब y को अगर मैं x में कन्वर्ट कर दूँ, क्या लिमिट में मेरा कोई चेंज आता है? एक्सप्लेन करो मेरे को, कोई लिमिट में चेंज आता है क्या? नहीं आता। ये है आपका इंटीग्रेशन लिमिट वगैरह, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है और ये एफ ऑफ वाई डी वाई होता है। लिमिट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं, सिंपल सा अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने बस जेड एन माइनस वन था और इट जो जैसा का तैसा था, इसको कन्वर्जन किया और y की जगह में सिंपल से x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। क्या देखो, ये चीज़ कहीं पे देखा देखा से लग रहा है? अरे हाँ सर, देखा देखा से क्यों नहीं लगेगा, ये तो सर अपना यही है, ये जो आपने कन्वर्जन किया यही लिख दिया है यहाँ पे, देखिए सर, आग लगा दिया आपने। तो बस यार, और क्या है, और ज़्यादा लोड यहाँ पे नहीं लेना, दूसरे प्रूफ में शिफ्ट करना। अब चौथा चीज़ जो अपने पास प्रूफ करने को था वो था ये, गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 by y n to the power n minus 1 dy। अब सिंपल से अपने को देखना है, बाय डेफिनेशन अपने को पता है कि ये चीज़ कैसे लिखा जाता है, मैं नहीं दोहराऊँगा इसको। अब बस बाय डेफिनेशन अपने को क्या पता है, अपने को प्रूफ क्या करना है, ये चीज़, राइट, ये चीज़। इससे अपने को डायरेक्ट हिंट मिलता है कि x को log में कन्वर्ट करना है, तो x को मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया log 1 by y। अब अपने को पता है कि e टू द पावर x क्या होता है, 1 by y होता है, सिंपल है, अपने पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। 1 by y होता है और y को अपन क्या है 1 by ex लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 by ex को मतलब e टू द पावर x को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, मतलब 1 by e टू द पावर x को ऊपर ले। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो माइनस e टू द पावर माइनस x dx, इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब
y इज इक्वल टू 1/x है जो अपने को यहाँ से मिला था। अब मैं x के पे जब 0 पुट करता हूँ तो y मेरे को क्या मिलता है, e टू पावर 0 टू समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है, 1/1 y का वैल्यू हो गया 1। जब जब x का वैल्यू मैं इन्फिनाइट पुट करता हूँ तो y का वैल्यू 0 मिल जाता है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे बस पुट कर देना है, ये जैसे का तैसा, मतलब बाय डेफिनेशन अपने को लिख लेना है 1/0 लॉग सब्स्टिट्यूट कर लेना है, इसका वैल्यू यहाँ पे n-1, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, और dx को अपन कन्वर्ट किस में किए थे, -dy में, तो इसको लिख देना है। और अपने को सिंपल से क्या मिल जाएगा, 0 टू द पावर 1, मतलब क्योंकि ये हम साइन को चेंज किए थे तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब जब अपन 0 रखे थे x को तो अपने को y 1 आया था, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और जब अपन 1 रखे थे और इन्फिनिट रखे थे अपने को 0 मिला था, राइट, अपने को 0 मिला था, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैंने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो मैंने ये सिंपली ये अपने को मिल गया, राइट। प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, कोई लोड है, कोई दिक्कत है, छाप लो, आग लगा देना एग्ज़ाम में बस, ठीक है। आगे बढ़े आगे, चलो। अब एक लास्ट प्रूफ है, अपन उस पर नज़र डाल लेते हैं, ऊपर नज़र घुमा लेते हैं, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ लो और बोलना का करना का, ठीक है। उसको पहले फाड़ लेते हैं, हाँ फाड़ना भी देखोगे क्या, नहीं आगे बढ़ो, फाड़ना नहीं देखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं अपन। कहाँ पे थे, कहाँ गया भैया, लास्ट प्रॉपर्टी में अपन जाएंगे n+1 को कैसे आपने कन्वर्ट कर दिया भैया इसमें, राइट। ये चीज़ में अपने को उसमें अपने दिमाग में रखना है पूरा। चलो अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, सेट कर लेते हैं। अपने पास क्या चीज़, अपने पास चीज़ है n+1 को, गामा ऑफ n+1 को सर आपने 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर -y 1/n dx में कैसे कन्वर्ट कर दिया। देखो सिंपल सा, बाय डेफिनेशन अपने को चीज़ें शुरुआत कर देनी है। बाय डेफिनेशन अपने को पता है गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, ये अपने को पता है, सिंपल है। पर अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है ये देखना है पहले। सब्स्टिट्यूट अपने को करना है पुट x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/n, राइट, y टू द पावर 1/n, x टू द पावर n एंड y, राइट, सिंपल है। दोनों तरफ मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया पावर पे, समझ रहे हो, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो, सिंपल है, ठीक। अब इसको सिंपली हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, n-1 ये हो जाएगा dy, समझ रहे हो, और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर n-1 इज इक्वल टू dy/n, मतलब इसको बस यहाँ पे ले आया मैं, ठीक है, ये हो गया। अब जहाँ पे हम जानते हैं कि वेयर x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ पे अपने को y 0 आएगा, और y जहाँ पे 0 पुट करना है y वहाँ पे इन्फिनिट आएगा, मतलब सॉरी x जहाँ पे 0 पुट करना है y वहाँ पे इन्फिनिट आएगा, राइट, सिंपल है, ये अपने को पता है। अब यही चीज़ को यहाँ पे दर्शाना है अपने को, कैसे भैया कैसे दर्शाना है, सिंपल है यार, गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू द पावर इन्फिनिट, अब विद द पावर -x को कैसे लिखेंगे, सिंपल है, यही चीज़ को आपने को समझना है। इसको लिखना है e टू द पावर -y 1/n dy। इससे पहले एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, अगर आप बोलोगे तो ये मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर -y 1/n dy/n, ठीक।
ठीक है लौंडा, समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, ये किस लिए लिखा है। ये चीज़ अपन बाय डेफिनेशन मिला। फिर यहाँ से अपन इसमें गए, ये चीज़ को पुट ऑन करके कि ई टू द पावर माइनस एक्स के जगह पे अपन सिंपली एक्स के जगह पे, ये देख रहे हो एक्स के जगह पे सिंपल मैंने इसको पुट कर दिया, ये देखो इसको पुट कर दिया, और dx था, और dx की जगह पे सिंपली मैंने dy पुट करके फिर dy बाई एन कर दिया, dy बाई एन कर दिया। समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ से अपन इसको इसमें dy में जा सकते हैं, क्योंकि इसको अपने को पता है कि dy बाई एन ये चीज़ होती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। गामा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई 1 बाई एन डी वाई, राइट। अब गामा ऑफ एन प्लस वन क्या है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इस चीज़ में, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई 1 बाई एन डी वाई, राइट। ठीक है, समझ रहे हो, एन को मैंने यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दिया, तब मेरे को ये चीज़ मिल गया। समझ रहे हो, एन को मैंने बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और मेरे को ये चीज़ मिला। बाय प्रॉपर्टी अपने को पता है ये चीज़, है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना इसमें, बाय प्रॉपर्टी अपने को ये चीज़ पता है। ठीक, तो ये अपने को क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो अपने को प्रूफ करना था वो चीज़ प्रूफ हो गया। सिंपल है, ये आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक, अब आगे के लेक्चर्स हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आग लगाएंगे, तूफान मचाएंगे, बिल्कुल ठीक, धरती ला देंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऐसे ही प्यार बताते रहो, दिखाते रहो, बढ़ाते रहो, आग लगाते रहो। चलो पढ़ाई करो, गुड नाइट।